ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको गाइज? अंकिता, छगेंद्र, सारिका, यस। यस सर, यस सर। ओके ओके गाइज, देखिए तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का, राइट? तो सबसे पहले बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या होता है और सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है। अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक आईटी में करियर करना चाहते हैं, राइट? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, अब सभी का गोल क्या है कि सभी को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, राइट? अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब आपको टेक्नोलॉजी ऐसे सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपको सीखने के लिए भी सिंपल हो, राइट? जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा प्रोवाइड करे। तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी। तो आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनने की जर्नी यहां पर स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये सेल्सफोर्स होता क्या है, और इस सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। जो भी टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बारे में कंप्लीट आइडिया आपको होना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स के बारे में। आज बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? फिर हमें अगर सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं, सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, हमारा रोड मैप किस तरीके से होगा, और कुछ ट्रेनिंग के बारे में हम यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे, राइट? सो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स। कौन बता पाएगा मुझे सेल्सफोर्स के बारे में? कोई आइडिया है आपको? बताइए। अंकिता, छगेंद्र, सारिका, कोई आइडिया है आपको सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या होता है? बताइए। कोई आइडिया? जितना आपको पता है उतना ट्राई करिए बताने के लिए। क्या है सेल्सफोर्स? देखिए, मैं आपको बताता हूं सिंपल। सेल्सफोर्स एक कंपनी है। सेल्सफोर्स को आप दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। देखिए, सेल्सफोर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो एज अ कंपनी और एज अ प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट है और एक कंपनी है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे मार्केट में कंपनीज है, जैसे गूगल एक कंपनी है। गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे गूगल मीट, राइट? जहां पर अभी आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है। तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है, राइट? ओरेकल एक कंपनी है, ओरेकल के कई सारे प्रोडक्ट्स है। वैसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है, राइट? तो सेल्सफोर्स के बारे में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो एज अ कंपनी? सो देखिए, सेल्सफोर्स इज ए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड कंपनी, क्लाउड बेस्ड कंपनी founded in 1999 by मार्क बेनियॉफ। ठीक है, तो मार्क बेनियॉफ ये फाउंडर है सेल्सफोर्स कंपनी के, जिन्होंने ये कंपनी बनाई, और ये कंपनी इसके सीआरएम प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सो वेल नोन फॉर इट्स सीआरएम प्रोडक्ट। तो उनका ये जो सीआरएम प्रोडक्ट है, इसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये कंपनी। अब ये प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है हमारा सेल्सफोर्स सीआरएम, राइट? सो देखिए, आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। देखिए, अब ये सेम कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स एक सीआरएम प्रोडक्ट है। अब ये सीआरएम प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है? सो देखिए, हम इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं पहले। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम solution that brings companies and customers together। ओके, सो देखिए, सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है
जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। सो देखिए, अगर हम इस डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इस डेफिनेशन को आपको 4 वेज में डिवाइड करना है, तब जाके आपको सेल्सियस के बारे में कंप्लीट आइडिया मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि सेल्सियस क्या है, एक क्लाउड बेस्ड, ठीक है, तो सबसे पहला टर्म इन्होंने यूज किया क्लाउड बेस्ड, तो ये क्लाउड बेस्ड है। सेकंड क्या कहा इन्होंने, एक सीआरएम सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को जोड़े रखता है, उन्हें साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। देखिए, तो सेल्सफोर्स को अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो इन चारों टर्म्स को आपको अच्छे से समझना होगा कि सेल्सफोर्स कैसे एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, देन ये सीआरएम क्या होता है, एंड ये किस तरीके से कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है और उन्हें जोड़े रखता है। तो क्या क्या वेज है इसके लिए। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो सेल्सफोर्स में इन्होंने कहा कि सबसे पहला कि ये क्या है, क्लाउड बेस्ड है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये क्लाउड बेस्ड है। अब क्लाउड बेस्ड मतलब ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, तो हमें उसके बारे में पता करना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, राइट। सेकेंड इन्होंने कहा कि ये सीआरएम सॉल्यूशन है, सीआरएम सॉल्यूशन मतलब एक सीआरएम प्लेटफॉर्म। थर्ड, कंपनीज एंड कस्टमर्स। देखिए, तो इन्होंने ये 4 टर्म्स दिया है। अगर आपने इन चारों टर्म्स को अच्छे से समझा तो आपको सेल्सियस के बारे में कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि रियल टाइम में सेल्सियस किस तरीके से यहां पर वर्क करता है। तो क्लाउड बेस्ड का मीनिंग क्या होता है, ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए हमें एक कंप्लीट सेशन लगेगा, तो कल के सेशन में हम सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन सेशन होगा इस सीआरएम के बारे में, सेल्सफोर्स के बारे में और सीआरएम के बारे में, कि सेल्सफोर्स क्या होता है और ये सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है और ये कैसे कस्टमर्स को और कंपनीज को जोड़े रखता है, राइट। सो देखिए, अगर हमें इसको समझना है तो हमें इसको रियल टाइम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। सो देखिए, हमारा सेशन जो भी है आपको प्रॉपरली उसको आंसर करना है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं आपको आंसर करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सेशन है, आपको बात करना है सेशन में, ठीक है। सो देखिए, अगर हमें समझना है कि सेल्सफोर्स रियल टाइम में कैसे यूज होता है, तो ये सेल्सफोर्स यूज कौन करता है, जो कोई बिजनेसेस है, कोई बिजनेसेस जिनके कोई कस्टमर्स है, जो कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज मार्केट में सेल करते हैं, ऐसे ही लोग सेल्सफोर्स को यूज करेंगे, राइट। तो सपोज करिए कि आपका कोई बिजनेस है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो है सपोज करिए कि लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाने का। तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप बनाते हो। अब आप मुझे बताइए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो क्या नेक्स्ट डे से ही ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, कि क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए और मार्केट में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बताइए क्या करना होगा आपने। सपोज करें कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे करोगे अब आप इसे, क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इसमें, बताइए। अंकिता, शगेंद्र, मार्केटिंग करना पड़ेगा। सारिका, यस, बताइए क्या करना होगा सबसे पहले हमें। मार्केटिंग करना पड़ेगा सर। वेरी गुड। सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर मुझे बताइए, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कब आपने लॉन्च किया, कैसे आपने लॉन्च किया, क्या प्राइसिंग आपने रखा है, तो वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी बिजनेस का, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग अगर मुझे करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास मार्केटिंग टीम चाहिए। सो मार्केटिंग टीम क्या करती है, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे इस प्रोडक्ट को, राइट, कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें हम इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है आपको टीवी में एड्स आना शुरू होती है, आप बैनर्स देखते हो मार्केट में, राइट, आप सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देखते हो। तो ये सब क्या है, ये मार्केटिंग कैंपेन्स है। तो मार्केटिंग टीम का काम होता है कि मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना, राइट, उस बिजनेस के लिए कैंपेन्स रन करना। अब ये कैंपेन से क्या होता है, तो कैंपेन से जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर्स है, राइट, जो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो इंटरेस्ट शो करेंगे, राइट, जिसके थ्रू हमारे पास क्या आती है, लीड्स।
उसको बिजनेस टर्म्स में हम क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो उसको हम बिजनेस टर्म में क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। तो मार्केटिंग टीम ने अपना काम कंप्लीट किया, मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, सोशल मीडिया कैंपेन्स, बैनर्स लगाए। अब वहां से आपकी बिजनेस के लिए लीड्स आ रही है। अब ये जो लीड है ये आपके कस्टमर्स नहीं है, ये सिर्फ आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर हम ये चाहते हैं कि सपोज करें कि ये जो लोग हमारे पास आए हैं, जैसे कि लीड में जैसे कि करण है, कौन कौन पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स मीन जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, जिसमें कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, राइट। स्टूडेंट को आपको प्रोडक्ट की नीड है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, राइट। सेकेंड, कोई टीचर्स हो सकते हैं, कोई स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, ऑफिसेस हो सकते हैं, राइट, जिनको आपके प्रोडक्ट की नीड है, जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज करेंगे। तो सपोज करिए कोई स्टूडेंट है करण, देन सपोज करिए कुणाल, राइट, सपोज करिए साहिल, एंड देन कोई एबीसी कॉलेज है, राइट, सो एबीसी कॉलेज, देन XYZ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे सपोज करिए कि ये लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब लीड हमारे पास आई, अब इस लीड को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होगा। इन कस्टमर्स ने, ये जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, ये जो लीड्स है, अब इन लीड ने आपके प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए। अब ये बाय कैसे करेंगे, इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया। अब हमारा काम है कि इनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, हमें ये समझाना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे है, क्या क्या फीचर्स आप प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट में क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपने दिया है प्रोडक्ट के साथ, क्या क्या सर्विसेज आप इनके साथ प्रोवाइड करने वाले हो, और कैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उनसे बेहतर है। तो उसके लिए आपको अनदर टीम की जरूरत पड़ेगी। उस टीम को हम क्या कहेंगे, बताइए, सेल्स टीम, राइट। अब ये सेल्स टीम का काम होगा कि इस पोटेंशियल कस्टमर्स को कांटेक्ट करना, मतलब इस लीड को कांटेक्ट करना और इस लीड को हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, राइट। तो ये मेन काम होता है सेल्स टीम का। तो सेल्स टीम सभी लीड्स को कांटेक्ट करेंगी, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी कि क्या प्राइसिंग है, क्या ऑफर हम दे सकते हैं, क्या डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो सारी चीजें यहां पर हो गई। अब सपोज करिए कि इनमें से आपके पास जो है वो कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, जैसे कि करण भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, राइट, देन कुणाल ने प्रोडक्ट बाय किया, देन साहिल का कोई बजट इशू है तो वो प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे, देन एबीसी कॉलेज ने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कहा, वो भी इंटरेस्टेड है, देन XYZ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी है, करेक्ट। तो ये आपके पास आई, देखे अब सेल्स टीम ने जैसे ही अपना काम किया, हमारे पास जो लीड्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हो गया वो आपका यहां पर आ गया, आपकी एक लीड कन्वर्ट हो गई, और एक लीड जो है यहां पर जो कन्वर्ट नहीं हो रही है, मतलब हमारे पास जो लीड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके कस्टमर्स में। अब ये आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, मतलब ये हो गए आपके कस्टमर्स, ठीक है। तो आपके पास जो लीड्स है वो दो इसमें जाती है, क्वालिफाइड लीड्स एंड नॉन क्वालिफाइड लीड्स। अब जो नॉन क्वालिफाइड लीड्स है, जैसे साहिल ने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, तो ये भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है, क्योंकि उनका बजट इशू था लेकिन उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो ये भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है, राइट। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो कंप्लीट डेटा हमें स्टोर करके रखना है, राइट। तो सेल्स टीम ने अब काम किया, सेल्स टीम से अभी हमारे पास कस्टमर्स आ गए, हमने इनको प्रोडक्ट बेच दिया। अब सपोज करिए कि ये जो कस्टमर्स है आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनको कुछ दिक्कत आए, ये सॉरी नो, कुछ इशू आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, सपोज करें कि हार्डवेयर इशू आ गया या सॉफ्टवेयर इशू आ गया, तो ये क्या करेंगे, बताइए, ये कस्टमर्स क्या करेंगे। आप भी अगर कहीं से प्रोडक्ट बाय करते हो तो कोई दिक्कत अगर आपको आती है, कोई इशू अगर आपको आता है, तो आप क्या करोगे, बताइए, क्या करोगे आप, क्या करोगे, अंकिता, छगेंद्र, सारिका, बताइए क्या करोगे आप। अगर कोई इशू आता है, अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो क्या करोगे, आप उस बिजनेस को कांटेक्ट करोगे, यस और नो, आप उस बिजनेस को कांटेक्ट करोगे कि हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और प्रोडक्ट यूज करते टाइम हमें ये दिक्कत आ गई। मतलब जो भी कस्टमर है, जब ये कस्टमर की इश्यूज आते हैं, राइट, इश्यूज, करेक्ट, कस्टमर की जो क्वेरीज आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सॉल्व कौन करेगा। देखिए,
कस्टमर के जो भी इश्यूज आते हैं तो वो क्या करेंगे, एक तो फोन कॉल्स, आपने फोन नंबर शेयर किया होगा कोई बिजनेस ने, या फिर ईमेल एड्रेस शेयर किया होगा, या फिर वेबसाइट से आप टिकट बना सकते हो, वेबसाइट से आप टिकट को रेज कर सकते हो। तो ये सभी फीचर्स हैं, इनके थ्रू कस्टमर के इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, और बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं, केसेस। ठीक है, कस्टमर के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। अब इस केसेस को सॉल्व करने का काम किसका है, केसेस को कौन सॉल्व करेगा? जब आप कॉल करते हो, किसे कॉल करते हो आप? कस्टमर केयर में कॉल करते हो, यस और नो? तो वहां से सपोर्ट टीम हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, तो सपोर्ट टीम जो कस्टमर्स है, उन कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये कंप्लीट एक बिजनेस प्रोसेस है हमारी। अगर आप कोई भी मार्केट में बिजनेस रन करते हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या फिर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो कस्टमर्स को, तो आपके कई सारे कस्टमर्स है, तो उन कस्टमर्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके पास ये तीनों चीजें हैं। क्या क्या चीजें हमने समझा? सबसे पहला आपकी मार्केटिंग टीम, तो आपको मार्केटिंग टीम चाहिए। सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया कि आपके पास एक सेल्स टीम होना चाहिए, तो सेल्स टीम अपना काम करेगी। और थर्ड हमें क्या चाहिए, सपोर्ट टीम। सो देखिए, कोई भी बिजनेस इन तीनों टीम के बिना वर्क नहीं कर पाएगा। अगर आपको प्रॉपरली बिजनेस रन करना है तो हमें इन तीनों टीम की जरूरत है, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, सपोर्ट टीम। अब देखिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज आपने हायर किया तो क्या होगा, ज्यादा कॉस्ट आपको लगेगा। और ये जो बिजनेस प्रोसेस है, हमें इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना है। अब देखिए, कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब कोई भी बिजनेस, आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन वर्क कर रहा है, हर बिजनेस का खुद का एप्लीकेशन है, खुद का सॉफ्टवेयर है। तो अगर यही काम अगर हमें विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आप इमेजिन करोगे तो नहीं कर सकते। आप मार्केटिंग विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, सेल्स प्रोसेस विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, सपोर्ट प्रोसेस विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। क्योंकि आप मुझे बताइए, एज अ बिजनेस ओनर, आप एक बिजनेस ओनर है, तो आप कैसे आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो टीम है, आपकी सेल्स टीम या आपकी मार्केटिंग टीम या आपकी सपोर्ट टीम, ये प्रॉपरली वर्क कर रही है? या आपको कैसे पता चलेगा? आप कैसे ट्रैक कर पाओगे उस डेटा को? तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो इन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जिसमें जो आपकी सेल्स एक्टिविटी है वो आपको दिखे कि कितनी लीड हमारे पास आई, फिर उस लीड पर कौन सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है, अब उस लीड का प्रोग्रेस क्या है, कहां तक आया, देन कस्टमर की इश्यूज क्या है, उस कस्टमर के इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देन लास्ट मंथ हमने कितना सेल कन्वर्ट किया, राइट, कितनी लीड हमारे पास आई, कितनी सेल हमने बढ़ाया। तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करेगा? एक सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है, राइट। सो देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें डेटा को स्टोर करना है। एक सॉफ्टवेयर की नीड हमें क्यों आती है? क्योंकि हमें डेटा को स्टोर करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। सेकेंड, फिर हमें इस डेटा को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। थर्ड, हमें ऑटोमेशन परफॉर्म करना है। अगर मुझे ऑटोमेशन चाहिए तो हमें एप्लीकेशन यूज करना होगा, सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, तो हमें ऑटोमेशन चाहिए, राइट। फोर्थ, अब यहां पर हमें रिपोर्ट्स बनाना है, राइट, रिपोर्ट्स बनाना है। तो ये सारी चीजें हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, राइट। विदाउट सॉफ्टवेयर हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जो सॉफ्टवेयर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर हमारा कंप्लीट डेटा एक सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, हमारा कंप्लीट डेटा एक ही जगह पर होना चाहिए, ये हमारा डेटा है। और इस डेटा को एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज्ड हमारा डेटा है, और इस डेटा को मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं। आप एज अ बिजनेस ओनर आप इसे एक्सेस करोगे, देन आपकी सेल्स टीम इसको एक्सेस करती है, आपकी मार्केटिंग टीम इसको एक्सेस करेगी, राइट, और आपकी सपोर्ट टीम। मतलब आपका कंप्लीट डेटा एक ही जगह पर होगा और एक ही जगह से आपकी कंप्लीट टीम इस डेटा को एक्सेस कर रही है। मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पास होना चाहिए कि मैं जब भी लॉग इन करूं मुझे कंप्लीट डेटा वहां पर विजिबल हो, तो मैं सेल्स एक्टिविटीज को देख पाऊं, मार्केटिंग एक्टिविटीज को देख पाऊं और सपोर्ट एक्टिविटीज को देख पाऊं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, और वो सॉफ्टवेयर आपको आपकी सेल्स प्लस मार्केटिंग प्लस सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए। और उस सॉफ्टवेयर को हम यहां पर क्या कहते हैं? सीआरएम सॉफ्टवेयर।
तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट आपको आपकी सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है, आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ताकि आप अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहे। देखिए कैसे, आपको पता होगा जब भी आप किसी शॉपिंग करने जाते हो, किसी मॉल में अगर आप जा रहे हो, तो वो क्या करते हैं, जब वो बिल बनाते हैं तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं, राइट, मोबाइल नंबर। अब ये वो मोबाइल नंबर क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप उनके कौन है, कस्टमर है। अब वो आपके साथ इंगेज रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं। तो जब भी उनके पास उनके मॉल में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या फिर कोई नया ऑफर आता है, तो वो आपको ईमेल शेयर करते हैं या फिर वो आपको मैसेजेस शेयर करते हैं। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। वहां पर कोई एक पर्सन नहीं बैठा जो आपको ये ईमेल शेयर कर रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो मतलब एक सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक प्रोवाइड कर रहा है, एक रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है आपके कस्टमर्स के साथ। तो आप अपने कस्टमर के साथ क्या हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं। और ये हर बिजनेस की जरूरत है। अगर किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो उनको अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, राइट, ताकि वो अपने बिजनेस में और भी नए कस्टमर्स को ला पाएंगे, करेक्ट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। और सीआरएम का मीनिंग क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। देखिए, अब सपोज करिए आप कभी भी आप जैसे जाते हो किसी वेबसाइट पर, आपने कहीं पर ऐड देखा, आप उनकी वेबसाइट पर गए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि मुझे अगर इंटरनेट लगवाना है, इंटरनेट, अब इंटरनेट के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपको पता है, जैसे कि जियो है, जियो या फिर एयरटेल का आपको भी इंटरनेट लगवाना है, ये यूनिवर्सल है। जैसे मल्टीपल सिटी में वर्क कर रहा है, ये मल्टीपल एरिया में वर्क कर रहा है, राइट। तो आप इनकी एडवर्टाइजमेंट देखते हो सोशल मीडिया पे, तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे। आप वेबसाइट पर गए तो वेबसाइट पर देखिए आपको नेम वगैरह मेंशन करना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना है और आप एड्रेस मेंशन करते हो। और क्या कर रहे हो, आप इसको सबमिट कर रहे हो। अब जैसे ही आप इसको सबमिट करते हो तो आपका डेटा कहीं ना कहीं पर स्टोर होता होगा, उनके सिस्टम में स्टोर होता होगा। अब ये बैकएंड में कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं वो उनको पता है, लेकिन सपोज करें अगर वो सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब एक वो सीआरएम एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो उनका आपका जो डेटा डायरेक्टली उनके सिस्टम में चला गया। आप उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, मतलब आप कौन हो गए उनके लिए, लीड हो गए, यस और नो, आप कौन हो गए उनके लिए, लीड। अब इस लीड को वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आपको ईमेल शेयर करते हैं, राइट। आपने नोटिस किया आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है, ये कोई पर्सन आपको शेयर नहीं करता, ये ऑटोमेटेड होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपको ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। सेकंड, फिर इस लीड को वो किसी एजेंट को असाइन करते हैं जो उनका एग्जीक्यूटिव होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को ये लीड को असाइन कर रहे हैं। अब ये सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करके आपको सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, आपने जो एड्रेस यहां पर प्रोवाइड किया उसी एड्रेस के नियर बाय लोकेशन पर जो उनके सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वही आपको कांटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने नागपुर से यहां पर अगर एड्रेस दिया है नागपुर का, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पुणे से कॉल आ रहा है, आपको नागपुर से ही कॉल आएगा नियर बाय लोकेशन पर। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जहां से आपके पास लीड आ रही है प्रॉपरली उन्हीं को वो असाइन हो जाती है लीड, ताकि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट कर पाए। तो ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, ये विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे ही सॉफ्टवेयर मतलब कंप्लीट ये क्या कर रहा है, आपको सेल्स को मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, आपको सेल्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। तो यही सारी चीजें हैं, सेल्स को मैनेज करना, देन मार्केटिंग टीम एंड सपोर्ट टीम, राइट। अब सपोज करिए कि हमने प्रोडक्ट बाय कर लिया, ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब फीडबैक के लिए जैसे हमने प्रोडक्ट बाय किया, जैसे हमने प्रोडक्ट बाय किया कोई भी कस्टमर ने, तो एज अ बिजनेस हम क्या चाहते हैं, हमारी तरफ से कस्टमर को 15 डेज के अंदर एक मेल जाना चाहिए फीडबैक के लिए, फीडबैक का एक मेल जाना चाहिए। तो ये भी चीजें कोई पर्सन शेयर करेगा क्या, जो फीडबैक के लिए मेल जा रहा है कौन शेयर कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपने क्या किया, इसको स्केड्यूल करके रखा हुआ है ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू।
तो यहां पर सारी चीजें हैं ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर पाए, प्रॉपरली मैनेज कर पाए। अब अगर ऐसे आप रिलेशनशिप मैनेज करोगे कस्टमर के साथ, सो ऑब्वियस बात है कि वो कस्टमर आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे, राइट? क्योंकि आपकी सर्विस कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो ये डिपेंड करता है। तो आजकल आप देखोगे कि हर बिजनेस ऑनलाइन है, आप किसी भी बिजनेस को विदाउट सॉफ्टवेयर इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? तो ये बिजनेस की नीड है, हर बिजनेस की नीड है एक सॉफ्टवेयर, राइट? तो आप क्या कह सकते हो सीआरएम के बारे में, क्या क्या चीजें आपको क्लियर हो गई? सो सीआरएम क्या है, सबसे पहले हमने ये समझा सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या करता है ये सीआरएम सॉफ्टवेयर? अब देखें, तो सीआरएम के बारे में अगर हम बात करें, देखिए तो सीआरएम क्या होता है। सो सीआरएम इज ए टूल और टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग ऑल our company's interaction and relationship with customer and potential customers। ठीक है, देखिए तो सीआरएम क्या है, एक टूल है जो हेल्प करता है आपका इंटरैक्शन और रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए, किसके साथ, विथ कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए कस्टमर्स के साथ और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। कस्टमर मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल कस्टमर्स मींस आपके फ्यूचर कस्टमर्स जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, मींस आपकी जो लीड है वो, करेक्ट? तो ये दोनों आप दोनों को मैनेज करोगे ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाए। जब आप इनके साथ इंटरेक्शन मैनेज करोगे, रिलेशनशिप अच्छा रखोगे, तभी तो वो आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, यस और नो? तो मेन गोल क्या है, क्यों कंपनी सेल्सफोर्स को यूज करेंगे या फिर सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगे? देखिए द गोल ऑफ सीआरएम इज टू retain the existing customers and to grab the new customers in our business, राइट? तो हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल यही होगा, राइट? इसीलिए वो सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगे, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू सीआरएम एप्लीकेशन उन्हें हेल्प करता है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा आप उनको ईमेल शेयर करेंगे, राइट? जैसे न्यू ऑफर आएगा आप उनको ईमेल शेयर करेंगे, तो वो आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे। फ्यूचर में उनको कभी भी प्रोडक्ट बाय करना है तो वो आपसे ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, और इससे क्या होगा, वो अनदर आपके पास न्यू कस्टमर भी आएंगे। तो इसीलिए हर बिजनेस एक सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर यहां पर रन नहीं हो सकता। आप हर बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है। आप कोई भी इंडस्ट्री का एग्जांपल लीजिए, जैसे कि कोविड के टाइम से अगर आप बात करोगे तो हर बिजनेस अब ऑनलाइन है। हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड है, और अब सबसे पॉपुलर जो सीआरएम है मार्केट में वो है आपका सेल्सफोर्स सीआरएम। ठीक है, सबसे पॉपुलर सीआरएम कौन है यहां पर, सेल्सफोर्स सीआरएम। इसीलिए मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है आपके सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, राइट? तो सेल्सफोर्स डेवलपर की डिमांड है। अगर आपको भी सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो देखिए क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉपरली चीजों को सीखना है गाइस, ठीक है? क्योंकि सेल्सफोर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा पैकेज है, लेकिन आपको ये चीजें प्रॉपरली समझना होगा। देखिए अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। देखिए सेल्सफोर्स डेवलपर, अगर आपको एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आपको कैसे सीखना पड़ेगा, इतना तो क्लियर हो आपको। सबसे पहले यह बताइए कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, ये क्लियर हो अभी आपको? अंकिता, चगेंद्र, सारिका, जुनेद, क्लियर हुए आप? अंकिता, सारिका, जुनेद, यस प्लीज आंसर करिए। यस यस, ओके। देखिए
तो हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, सीआरएम के बारे में समझा। अब आप ये कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट में कितनी सारी डिमांड है, क्योंकि हर बिजनेस अब ऑनलाइन है और हर बिजनेस के एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सीआरएम सॉफ्टवेयर को। और सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर, मतलब सेल्सफोर्स। तो इसीलिए अगर मुझे एक बिजनेस है हम, और मुझे अगर मेरे बिजनेस के लिए सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। और सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करना होता है? जैसे आपने देखा होगा सेल्सफोर्स में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, और सेकंड होता है आपका कस्टमाइजेशन पार्ट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब इसको ही आपने ऐसा सुना होगा, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है, एडमिन एंड डेवलपमेंट भी हम इसको कहते हैं, सेल्सफोर्स एडमिन एंड सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए, तो एडमिन पार्ट का मीनिंग क्या होता है? एडमिन मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन मींस सेल्सफोर्स ने काफी सारी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, बिजनेस नीड को समझते हुए कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओ। किसके थ्रू? ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू। मतलब यहां पर इन्होंने क्या किया? पॉइंट एंड क्लिक टूल्स यहां पर प्रोवाइड किया है। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स मतलब आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास टूल्स है, आप उन टूल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या क्या टूल्स इन्होंने प्रोवाइड किया? जैसे ऑटोमेशन टूल्स है, राइट, ऑटोमेशन टूल्स। देन इन्होंने हमें प्रोवाइड किया जैसे डेटा मॉडलिंग पार्ट, कि अगर मुझे डेटा सेटअप करना है उसके लिए भी हमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो सिक्योरिटी मॉडल इन्होंने प्रोवाइड किया, कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यूआई करने के लिए भी इन्होंने यूआई कस्टमाइजेशन के लिए भी ऑप्शन दिया है, पेज लेआउट्स, राइट, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है, करेक्ट। तो वही सारी चीजें अब देखिए, आप एडमिन के थ्रू कर सकते हो पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, लेकिन ये लिमिटेड है, क्योंकि हर एक रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, हर एक रिक्वायरमेंट तो पॉइंट एंड क्लिक टूल से प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो जो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमें जाना होता है कस्टमाइजेशन पे, मतलब डेवलपमेंट पे। और कस्टमाइजेशन में हमें कस्टम डेवलपमेंट करना होता है, कस्टम डेवलपमेंट। अब कस्टम डेवलपमेंट मतलब हमें यहां पर कोड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी डेवलपमेंट की बात आएगी यहां पर हमें प्रोग्रामिंग करना होगा, और प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। तो सेल्सफोर्स में जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमें अपेक्स में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग। देन इसमें अगर हमें लॉजिकल ट्रिगर्स वगैरह हम इंप्लीमेंट करते हैं। फिर अगर हमें थर्ड पार्टी को कॉल करना है तो हम इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करते हैं। यूआई अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास देखिए जैसे ऑरा कंपोनेंट्स है या लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें दोनों को इंप्लीमेंट करना होता है गाइस। देखिए, एडमिन और डेवलपमेंट। जॉब रोल बहुत है। देखिए, अब आपने इतनी चीजें सीखा तो आपके पास बहुत सारे जॉब रोल है, आप जा सकते हो। देखिए, सपोज करिए कि मुझे अगर सेल्सफोर्स एडमिन में जाना है तो हम जा सकते हैं सेल्सफोर्स एडमिन के ऊपर। देन सेकेंड होता है आपके पास सेल्सफोर्स डेवलपर। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर। देन बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन सबसे पॉपुलर जो जॉब रोल है वो है यहाँ पर डेवलपर। और ज्यादातर अगर हम इंडिया की बात करें तो सेल्सफोर्स डेवलपर्स हायर होते हैं। जो एडमिन है वो ज्यादातर इसमें टेस्टिंग वाला काम दिया जाता है, लेकिन ज्यादा करियर ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आप एज अ डेवलपर जाओगे। और हमारी ट्रेनिंग सिर्फ डेवलपर के लिए है। आप ये ट्रेनिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, इसके लिए भी जा सकते हो। तो आपको एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है। तो देखिए, हमारी ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए क्या क्या पाथ हम फॉलो करेंगे सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो देखिए सेल्सफोर्स डेवलपर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडमिन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट से पहले हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग हम बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे। जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप यहां से बेसिक से सीखने वाले हो चीजें। ठीक है, कोई भी प्रीरिक्विजिट्स नहीं है कि आपको कुछ आना चाहिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देन आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। देन हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन। फिर आता है आपका ओरा कंपोनेंट्स, देन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। और देखिए इसमें सेल्स क्लाउड,
ठीक है, सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, इनको हम इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए हमारी जो ट्रेनिंग है वो फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस लेवल दोनों के लिए है, क्योंकि मार्केट में अभी आपको पता है और इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, आप चाहे फ्रेशर लेवल पर जा रहे हो या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे, इतना तो आपकी रिज्यूमेज में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। क्योंकि अभी अगर मार्केट की डिमांड आप देखोगे तो आपको मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, राइट। आप अपने हिसाब से तो नहीं चल सकते, क्योंकि जो मार्केट की डिमांड है आपको उसी के हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए, कंपनी के पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे बताइए कि अगर एक कंपनी है एबीसी कंपनी, अगर इनको सेल्सफोर्स डेवलपर चाहिए, देखिए कंपनी के पास रिक्वायरमेंट बहुत है लेकिन अब चॉइसेस भी बहुत है कंपनी के पास, जैसे कि 10 वैकेंसीज है, या फिर अगर मैं बात करूं कि 2 ही वैकेंसीज है, एग्जांपल के लिए 2, तो कितनी सारी रिज्यूमेज आएगी। सपोज करिए कि 200 स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे पास चॉइसेस है ना, अगर मैं कंपनी का एचआर हूं तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है, तो मैं क्या करूंगा, इनके रिज्यूमे जब मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, किसके बेस पर शॉर्टलिस्ट करूंगा मैं रिज्यूमे, बताइए आप। सबसे पहले तो जिनके रिज्यूमेज में सबसे ज्यादा स्किल्स है, यस और नो। क्योंकि मुझे अगर कोई कैंडिडेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जिसके पास ज्यादा स्किल्स है वैसा ही कैंडिडेट हायर करूंगा। सपोज करिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है, आप अपने रेस्टोरेंट के लिए कुक हायर करने वाले हो, तो आप किसे हायर करोगे, जिसको सिर्फ चाइनीज बनाना आता है, या फिर कोई ऐसा भी अप्लाई करे जिसको चाइनीज भी आता है, अनादर कोई डिशेस आते हैं जो वेज नॉन वेज सारी चीजें बना पाता है। आप किसे रखोगे अपनी कंपनी के लिए, किसको लिए पहला प्रेफरेंस किसको दोगे आप, बताओ। जिसको सारी चीजें बनाना आता है, वैसा ही है। आप अगर सिंपल आप अपने बारे में देखो, अगर आप कहीं पर कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए जाते हो, अगर आप सिंपल एक समोसा लेने के लिए जाते हो मार्केट में, अब आप कहां पर जाओगे, मार्केट में कितने सारे दुकान है समोसे के लिए, लेकिन आप कहां पर जाओगे, जो समोसे के साथ अच्छी चटनी दे रहा है, ये सुनो, जो सिर्फ समोसा दे रहा है 15 रुपए में, आप वहां नहीं जाओगे, आप एक ऐसी शॉप में जाओगे जो समोसे के साथ दही भी दे रहा है, राइट। तो आप ऐसी ही जगह पर जाओगे। तो ये सेम चीजें हैं, आपको पैकेज सेम देना है, कंपनी आपको 3 LPA दे रही है एज अ फ्रेशर लेवल पर, तो वो ऐसा कैंडिडेट देखेंगी जिनके पास स्किल ज्यादा है प्लस सर्टिफाइड है, यस और नो। तो आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट्स में, बस थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और वो ये देखते हैं कि मुझे जॉब मिले, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक अच्छा जॉब लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए मेहनत भी उसी लेवल से करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, लिमिटेड चीजें सीखोगे तो नहीं होगा। तो आपको इतना सारी चीजें सीखना जरूरी है जो अभी हमने डिस्कस किया है, एडमिन पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन, ऑरा, LWC, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, राइट, ये सारी चीजें, करेक्ट। तो इन सभी को सीखने के लिए आपका जो ड्यूरेशन है वो है 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। इसका जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो है सिर्फ 10,000, ठीक है। हमने बहुत कम फीस रखा है 10,000। आप कहीं पर भी जाओगे तो सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग जो आपको 30,000 से स्टार्ट होती है, 30,000, 40,000, 45,000 इतना आपको मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए मेनली क्या होता है, हमने कम फीस क्यों रखा है, देखिए कि हम ये चाहते हैं कि हर कोई स्टूडेंट्स इस टेक्नोलॉजी को सीख पाए, राइट। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसे की वजह से सीख नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपने 40,000 की भी ट्रेनिंग लिया तो भी देखिए एक्स्ट्रा आपको चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। देखिए क्या क्या आपको लेना पड़ता है, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कौन सा, सेल्सफोर्स का। सेल्सफोर्स पे आपको एक एग्जाम देना होता है सेल्सफोर्स का, जो $200 का सर्टिफिकेट होता है, लगभग 17 से 18,000। लेकिन इसमें वाउचर्स आते हैं तो आपका कम फीस में हो जाएगा, 40% ऑफ का भी वाउचर्स आता है, तो आपका 9 से 10,000 में ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। सेकंड देखिए, अनदर ऑप्शन हम हमारे पास रखते हैं कि अगर आप फ्रेशर लेवल पर अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप एक्सपीरियंस लेवल पर जाओ। ये सभी के लिए नहीं है, जो अच्छे से चीजों को सीखेगा, जिनकी स्किल्स अच्छी होंगी, वो एक्सपीरियंस लेवल पर जा सकता है, हर कोई नहीं, राइट। बाकी लोग फ्रेशर लेवल पर भी जा सकते हैं, लेकिन जिसका करियर गैप है, जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस लेवल पर जा सकते हैं। देखे तो इसके लिए भी हमें कॉस्ट लग रहा है, इसके लिए भी हमें कॉस्ट लग रहा है, 15,000 तक हमें इसके लिए लगेगा। मैं आपको नंबर शेयर करूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके आप एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, वो आपको सैलरी स्लिप सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप ये लेवल पे जा सकते हो। अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है फ्रेशर लेवल पर, और अगर हमें अपने आप को प्रूफ करना है, तो ये भी जाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा जॉब। अगर हमारे पास वो नॉलेज है और हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हमें अपॉर्चुनिटी लेने के लिए
इस सेकंड वे पर भी जाना है। तो इसीलिए आपका जो ये अमाउंट है ये आपका सेव हो, इसीलिए हमने सिर्फ अमाउंट 10,000 रखा है। आप 40,000 की भी ट्रेनिंग करोगे तो भी आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करना ही है, क्योंकि ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। आपने 1 लाख की भी ट्रेनिंग किया तो भी नहीं, लेकिन ये दोनों चीजों के बिना तो नहीं हो पाएगा। फ्रेशर लेवल पर थोड़ा कम है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम आ रही है अभी, और आ भी रही है तो किसके लिए, जो अभी रिसेंट पास आउट ईयर है, जिनका आईटी बैकग्राउंड है, तो उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है जल्दी। लेकिन जो जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट है जिनका करियर गैप हुआ है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या अनदर बैकग्राउंड से है, लेकिन उनका ब्रांच डिफरेंट है, तो ऐसे में क्या होता है कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तो बहुत डिमांड होती है, राइट। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी फ्रेशर लेवल पे भी गए हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे भी गए हैं। एक्सपीरियंस लेवल पर आपको पैकेज भी उसी लेवल का मिलता है, मिनिमम 10 LPA का आपको पैकेज मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर 3 LPA का पैकेज लेने से अच्छा अगर मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, राइट, तो मैं 10 LPA का पैकेज ले सकता हूँ। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए प्रॉपरली, तो आप मेहनत करने के लिए रेडी होंगे, यस और नो? अंकिता, छगेंद्र, जुनेद, सारिका, अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, पैकेज आपको मिल रहा है, तो मेहनत तो करेंगे आप लोग, यस और नो? बिना मेहनत के कोई चीजें मिल सकती है क्या हमें, बताइए? मेहनत करना पड़ेगा आपको, यस। तो आपको सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको हमारी तरफ से अनलिमिटेड ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग है। जब तक आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग मिलेगी अनलिमिटेड, प्लस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी है, ताकि आपका प्रिपरेशन हो पाए अच्छे से, राइट। अब देखिए जैसे 7:30 का अभी आपका बैच चल रहा है, 7:30 का आपका ये बैच चल रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट में जैसे कि 15 डेज बाद या 1 मंथ बाद हम 6:30 के बैच स्टार्ट करेंगे, उसका ये टाइम स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आप रेगुलर ज्वाइन करोगे और रिवीजन के लिए आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब हमारे पास आप मल्टीपल बैचेस का एक्सेस ले सकते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने लिए टाइम दोगे उतना आप ग्रो करेंगे करियर में। प्लस आपके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस आपको मिल जाएगा, करेक्ट। अब जिनके पास ज्यादा टाइम है उनको हम और भी बैचेस का एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि हमारे जो बैचेस है जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो आगे है, वो भी बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आप ksofteducation.com पर विजिट करेंगे हमारी वेब पोर्टल पे, तो देखिए व्यू बैचेस पर क्लिक करेंगे तो व्यू बैचेस पर देखिए हमारी ये रनिंग बैचेस है जो अभी रनिंग है। तो आप इनमें से किसी भी बैच का एक्सेस ले सकते हो। आपकी बैच अभी ऐड करना है हमें, आपकी बैच अभी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 3 दिन आपका डेमो सेशन है, 3 दिन आप सेशन अटेंड करिए और फिर संडे को आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होकर मंडे से आपके रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी एक्सेस लेना है आप नए बैच का भी लेंगे डेली सेशंस, और जिनको अगर टाइम है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो आप इनमें से भी किसी भी बैच का एक्सेस ले सकते हो, ताकि आप आगे की भी पढ़ाई आप अपने एंड से स्टार्ट कर पाओ। तो सभी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको अपना 100% देना पड़ेगा। हमारी तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट होता है, 100% सपोर्ट आपके प्लेसमेंट तक। बस आपकी तरफ से हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास हर मंथ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, और हम हर बैच में, देखिए हम ज्यादा स्टूडेंट नहीं रहते, 5 से 6 स्टूडेंट्स हमारे एक बैच में रहते, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट पर इंडिविजुअली हम फोकस कर पाए, करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-20 स्टूडेंट है और कौन मेहनत कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम एक बैच में बहुत कम स्टूडेंट्स रखते हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट को हम इंडिविजुअली फोकस कर पाए। तो बस हमें स्टूडेंट ऐसे चाहिए कि जो अपने लिए अपना टाइम निकाल पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, देखिए गाइस, कॉलेज फिनिश हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल चले गए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करते, या फिर एक अपना जो भी हमें चाहिए होता है करियर को ग्रो करने के लिए वो नहीं करते, और इसी तरीके से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट जैसे सीरियस होते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है, वो जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन करके अपने काम पे लग जाते हैं। तो वैसे ही अभी बिना टाइम वेस्ट किए बिना आपको अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो प्रॉपरली आप अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। सैटरडे टू मंडे आपके सेशन होंगे, सिर्फ संडे ऑफ होता है, और संडे भी कंप्लीट ऑफ नहीं होता। जैसे संडे को भी आपका सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सेशंस होते हैं, जैसे कि आप खुद से एक टॉपिक पिक करोगे और खुद उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी आएंगी, तो संडे को आपका प्रेजेंटेशन सेशन और डाउट सेशन होता है, तो वो संडे को लिए हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं।
तो सारी चीजें आपके लिए है। डेली 1 आवर का सेशन है। फीस के बारे में मैंने बताया, ये वन टाइम फीस है 10,000। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट तो 5,000 5,000 5,000 ये 15,000 आपकी आती है। इसीलिए वन टाइम अगर आप पे करोगे तो इसमें भी आपको 10 डेज का टाइम मिलता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 5,000 पे किया और विद इन 10 डेज के अंदर आप फिर से 5,000 पे करेंगे तो आपकी फीस 10,000 में हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। और ट्रेनिंग का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो कभी भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। हम 24 आवर्स अवेलेबल है। जैसे आपका एडमिशन होगा आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस और नोट्स का एक्सेस हमारी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको अच्छे से मेहनत करना है। आपका एक नया ग्रुप बनेगा, डेली आपको जो टास्क मिल रहा है आपको उस टास्क को इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। 4 मंथ्स के बाद आप अच्छे से इस प्लेसमेंट के लिए रेडी रहने चाहिए, उसी लिए आपको मेहनत करना है। हम भी मेहनत करेंगे आपके लिए और आपको भी करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में एक प्रॉपर जॉब लेना है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अदरवाइज ऐसे ही रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। कोई चेंजेस नहीं होने वाले लाइफ में अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो। क्लियर है गाइज? अंकिता, छगेंद्र, सारिका, जुनैद सभी लोग Yes, sir. मेहनत करने के लिए रेडी है? यस अंकिता, Yes, सारिका, sir. छगेंद्र, Yes. जुनैद। जुनैद Yes, आप बात नहीं कर रहे हो क्लास में, क्यों? बोलिए जुनैद। यस ओके देखिए, क्लास में बात करना जरूरी है। हम कम स्टूडेंट्स इसीलिए रखते हैं ताकि इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट का। क्या होता है कि कोई स्टूडेंट ना पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बाद में क्या होता है कि वो बात नहीं करते प्रॉपरली। तो कंपनीज में भी सेम चीज है कि उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो अगर आप बात नहीं करोगे ना तो पीछे रह जाओगे। इसलिए पीछे नहीं रहना है, हमें सबसे आगे रहना है। यही से आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जहां से आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो यही से आपका कंपटीशन स्टार्ट होगा। इसीलिए आपको प्रॉपरली चीजों को इंप्लीमेंट करना है, हर एक चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंकिता, छगेंद्र, सारिका, जुनैद, बताइए कोई क्वेश्चन है आपको ट्रेनिंग रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन है, बताइए। एनी क्वेश्चंस गाइस? सर हाँ यस। सर क्या पुणे में प्लेसमेंट हो जाएगा? हाँ पुणे क्योंकि में मैं पुणे में सबसे रहती हूँ। सबसे ज्यादा कंपनीज तो पुणे में ही है। पुणे में अच्छा प्लेसमेंट होगा, बैंगलोर में है। आपको जहाँ की कंपनी चाहिए वहाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुणे की कंपनीज में वर्क कर रहे हैं। तो जहाँ से हमें रेफरेंस आएगा हम आपको शेयर करेंगे। और पुणे में तो प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पुणे में बहुत सारी कंपनीज है और ज्यादा से ज्यादा मार्केट अब तो वहीं पर होता है, पुणे में या फिर नोएडा लोकेशन पे या फिर बैंगलोर लोकेशन पे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स होते हैं। तो उसकी टेंशन नहीं है, आपको मिल ही जाएगा। ये संकेता सर वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल रहता है क्या? देखिए अभी तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हर कंपनी को हम नहीं कह सकते कि वो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स गए हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वर्चुअली वर्क कर रही है, ऑनलाइन वर्क कर रही है। तो कुछ कंपनीज अभी भी वर्चुअली वर्क करती है। स्टार्टिंग में सपोज करें अगर नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिलता है सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स में आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे कि अगर आप फॉरेन की कंपनीज अगर आप ट्राई करते हो तो आपको मिल जाएगा। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है जो वर्चुअली वर्क करती है। मैं ऐसे कंपनी के भी रेफरेंस आपको शेयर कर दूंगा जो वर्चुअली वर्क करती है, मतलब ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ऑफर करती है। तो सेल्सफोर्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्क फ्रॉम होम का भी। और नागपुर लोकेशन? नागपुर लोकेशन पर तो बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा, परसिस्टेंट है, परफिशिएंट और एनवी क्लाउड्स, ऐसे कुछ बहुत सारी कंपनीज है आईटी पार्क में। अगेन आप अगर आप देखोगे मिहान लोकेशन पर भी बहुत सारी कंपनीज ओपन हुई है, तो वहां पर भी सेल्सफोर्स के लिए ओपनिंग्स है। तो ओपनिंग्स हर जगह पर है, बस आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। विदाउट स्किल्स तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस स्किल्स पर फोकस करिए। हर लोकेशन पर जहां कंपनीज अवेलेबल है वहां आपको जॉब्स अवेलेबल है, राइट? क्योंकि हर कंपनीज को डेवलपर चाहिए। बस आप उतने रेडी रहने चाहिए, उतना प्रिपरेशन आपका होना चाहिए प्रॉपरली। ओके अंकिता? यस सर जो 4 मंथ्स बाद जैसे मॉक इंटरव्यूज आप लेते हैं तो हाँ। उसमें जैसे प्लेस स्टूडेंट हुए हैं उनको जो एक्शंस किए थे एट द हाँ, टाइम ऑफ yes, एक्शंस की लिस्ट या जो भी है वो प्रिपेयर कराएंगे आप हमसे, हाँ, चाहे वो सभी क्योंकि जितना आपको प्रिपरेशन चाहिए वो सभी प्रिपरेशन करवाएंगे। जो आपके रियल इंटरव्यूज होते हैं उसी लेवल के इंटरव्यूज।
हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके थ्रू भी कंडक्ट करवाएंगे, जो हमारे कलीग्स है जो कंपनीज में काम करते हैं वो भी आपके इंटरव्यूज लेंगे, ताकि आपको एक रियल टाइम का एक्सपीरियंस आ जाए इंटरव्यूज का। मैं तो कंडक्ट कराऊंगा, मैं अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा, और मेरे बाद मैं अनादर जो इंडस्ट्री में वर्किंग लोग हैं उनसे मैं आपकी इंटरव्यूज कंडक्ट करवाऊंगा, ताकि आपको एक रियल टाइम का एक एक्सपीरियंस आ जाए और भी, राइट। आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि कोई कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, हर बंदे को अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्निकल राउंड में, रिलेटेड सेल्स फोर्स से जो भी रहेगा, जैसे एपेक्स लैंग्वेजेस रहेगा, एज अ डेवलपर के लेवल पे जो भी रहेगा। अगर हम एज अ जाएंगे तो फ्रेशर्स का लेवल का इंटरव्यू वैसे ही होगा, बट अगर एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हैं तो टफ होगा। चाहे वो फिर भी पूछ सकते हैं, राइट, कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में कौन सी डिफिकल्टी है, जो भी है। तो टेक्निकल राउंड में किसी कोडिंग से रिलेटेड जैसे सिनेरियो बेसिस अगर हमको पूछते हैं, उस टाइप से अगर जो भी बंदे यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं केस ऑफ से, उन बंदों को क्वेश्चन पूछे थे उस टाइप से कोई क्वेश्चंस रिपीट कराएंगे। हाँ हाँ, उसी टाइप से, जो मैं वही कह रहा हूँ कि जो रियल टाइम में आपके इंटरव्यूज होंगे उसी लेवल के इंटरव्यूज हम आपको यहाँ पर कंडक्ट करवाएंगे। और अगर देखिए मुझे पता है कि सभी क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स गए वो हमें एक्सपीरियंस शेयर करते कि उनको क्या नए क्वेश्चंस आए, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, उसी के हिसाब से आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। प्लस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी उनको इंडस्ट्री में 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंडस्ट्री में, उनके थ्रू भी मैं आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाऊंगा, वो भी आपके इंटरव्यूज लेंगे। प्लस जो और भी हमारे कलीग्स हैं वो भी आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे। मतलब मल्टीपल एक्सपीरियंस आपको आ रहा है इंटरव्यूज का, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, इससे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन होगा, राइट। इसी लेवल की इंटरव्यूज। यस, ओके शगेंद्र, जुनेद, आप लोग क्लियर है? यस सर इसमें जो आपने जो डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज बोले थे एपिक, मतलब ये मतलब ओनली वन लैंग्वेज है या फिर इसमें दूसरा कोई लैंग्वेज? नहीं, ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, अपेक्स लैंग्वेज। जैसे जावा लैंग्वेज पता है आपको, जावा? यस यस। हाँ, उसी की तरह ये लैंग्वेज है, ये सेल्सफोर्स की लैंग्वेज है। तो इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है कि आपको कोई चीज़ें आनी चाहिए, तो ये हमें बेसिक से सीखना पड़ेगा अपेक्स लैंग्वेज। तो इसको हम यहाँ पर सेल्सफोर्स में सीखेंगे। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा है, C++, पाइथन, वैसे ही अपेक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सेल्सफोर्स में यूज होती है। सर ये जावा से सिमिलर है क्या? थोड़ा बहुत सिमिलर है, कंप्लीटली सिमिलर नहीं कह सकते क्योंकि जावा डिफरेंट है, अपेक्स डिफरेंट है। थोड़ा बहुत सिंटैक्स वाइज आपको सिमिलर लगेगा लेकिन डिफरेंट है। सिंटैक्स वाइज थोड़ा बहुत आपको सिमिलर लगेगा। हाँ, आपने जो पीडीएफ सेंड किए थे उसमें देखा था उप्स वाले कॉन्सेप्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक आपको देखिए, आपको अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कोई अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हो, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंडामेंटल्स आपके कॉमन मिलेंगे, इसीलिए। तो यहाँ पर भी सेम है, बहुत ईजी है। ट्रेनिंग में देखिए, कोई भी कोडिंग का रिलेटेड हो या फिर कोई भी, मैं इसकी 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बेसिक से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, लेकिन जब तक आपको नहीं समझ में आएंगे आपको पूछना है। हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारा 100% गोल यही होता है कि जो भी सेशन हम ले रहे हैं वो आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आपको समझना है, क्योंकि मेन एम हमारा यही होगा कि आपको चीज़ें समझे। अगर आपको ही नहीं समझ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई भी टॉपिक में आपको कोई डाउट्स है, इशू है, तो उसको फिर से रिपीट किया जाएगा, लेकिन हर एक टॉपिक पर अच्छे से टाइम दिया जाएगा, राइट। यस, ओके जुनेद, कोई क्वेश्चन है आपके, बताइए। सर यस अंकिता। सर जैसे कि जिस टाइप से आप क्लासेस लेंगे तो हमें कोडिंग के लिए कोई कोई टूल्स या सॉफ्टवेयर दिया जाएगा? नहीं, ये सेल्सफोर्स में ये CRM है, कल आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेल्सफोर्स में आपके पास देखिए डेवलपर, ये क्लाउड बेस्ड है, तो इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन की आपको जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में कोई भी इंस्टॉलेशन आप नहीं करोगे। तो ये जो सेल्सफोर्स पार्ट है ना, इसी में आपको यहाँ पर एक टूल मिलता है, सेल्सफोर्स के साथ ही आपको टूल मिलता है, वहीं पर आप कोड लिखोगे। तो वो टूल ऑफलाइन यूज कर सकते हैं क्या? मतलब कि क्लास बंद होने के बाद या फिर जैसे कि 4 मंथ्स बाद, जैसे जो भी फ्री टूल है, फ्री है, ये फ्री है, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्या नाम बताओ? सेल्सफोर्स ही है ये। अच्छा, सेल्सफोर्स टूल ही है। यस, तो सेल्सफोर्स पर हमें अकाउंट बनाना है, और कल हम इसको अकाउंट बनाएंगे, कल हम इसका अकाउंट बनाएंगे सेल्सफोर्स का, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है, राइट। मैंने क्या कहा, ये क्लाउड बेस्ड है।
क्लाउड बेस्ड का मीनिंग आपको अभी क्लियर नहीं है, आपको कल इसको समझेगा कि क्लाउड बेस्ड मतलब इस पे कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, ये क्लाउड बेस्ड है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बस इंटरनेट हमारे पास होना चाहिए, फिर हम इस टूल को एक्सेस कर पाएंगे। तो कल आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड बेस्ड, फिर हम एक अकाउंट बनाएंगे सेल्सफोर्स का और फिर वहीं पर हम प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट। तो कल ये आपका क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। तो कल ये आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप आज आपको क्या रीड करना है, सबसे पहले आप सेल्सफोर्स के बारे में रीड करेंगे, राइट, आप सीआरएम के बारे में रीड करेंगे। देखिए गाइज, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से हमने कॉलेजेस में पढ़ा कि क्या होता है, पहले जब सेमिस्टर स्टार्ट होता है सब कुछ फिनिश हुआ, जब एग्जाम आएगी तब हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई करना जब एग्जाम के टाइम स्टार्ट करोगे तो आपको पता है आप ऐसे ही एग्जाम लिख के आओगे, करेक्ट, जैसे आपने पढ़ा। तो इससे क्या होता था, आपको सिर्फ पासिंग मार्क मिल रहे हैं। टॉप कर पाओगे क्या आप ऐसे? नो। टॉप कैसे करोगे? अगर आप डेली का जो भी है, डेली अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे तो अच्छे से जाएगा। सेम आपको यहां फॉलो करना है, डेली आपको जो काम मिल रहा है, जो टॉपिक क्लियर हो रहा है, उसी दिन आप उसको पढ़ाई करिए, डेली डेली अच्छे से पढ़ाई करिए। तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पर आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि यहां पर तो आपको एग्जाम लिखना था, लेकिन यहां आपको क्या करना है, आंसर करना है, बोलना है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे, और अगर आप बोलोगे नहीं तो सिंपल सी बात है कि यहां आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई ऐसे पासिंग मार्क्स तो नहीं है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे करोगे। तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली टाइम निकाल लीजिए। आप आज से ही एक सेल्सफोर्स डेवलपर है, राइट, आज से आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर की तरह वर्क करेंगे, तो आप अच्छे से टाइम निकाल लीजिए। जैसे 7:30 का हमारा सेशन है, तो 7:30 के बाद डेली का 1 आवर या फिर 1.5 आवर, स्टार्टिंग में इतना भी आपने टाइम दिया तो भी सफिशिएंट है। जब आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट, तो आपको 2 से 3 आवर्स देना है डेली, ठीक है, डेली, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन भी करना है प्रीवियस टॉपिक का, करेक्ट। तो इस तरीके से आप टाइम निकाल लीजिए और ये डेली आपको करना है, तो लास्ट मोमेंट में आप कंप्लीट रेडी हो जाएंगे, जॉब रेडी, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम अच्छे से मैनेज करिए, आज से ही अपना टाइम टेबल मैनेज करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। जैसे आपकी एडमिशन फिनिश होगी, जिसको अगर श्योर है जिनको एडमिशन करना है, आप एडमिशन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके, आज ही आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स का एक्सेस चाहिए या फिर रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस चाहिए तो, ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट का एक्सेस। ये रिकॉर्डेड सेशन तो मैं आपको शेयर कर लूंगा ग्रुप पे, वो आप रिवाइज कर पाओगे। और मंडे से आपके रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे। 3 दिन अभी आपके डेमो सेशन है, आज का फर्स्ट सेशन था, और 2 दिन आपके डेमो सेशन है, देखिए प्रॉपरली और आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? अंकिता, छगेंद्र, जुनेद, सारिका, यस, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है ना? सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है? बताइए, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है? जुनेद आप ग्रुप में है? हाँ, ओके, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, डेली आपको लिंक मिल रहा है क्लास का, उसे ज्वाइन करेंगे अच्छे से। ये रिकॉर्डेड सेशन में आपको शेयर कर लूंगा, एक बार आप इसको रिवाइज भी करिए, ठीक है, और सेल्सफोर्स और सीआरएम के बारे में अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कल डिस्कस करेंगे, प्लस सेल्सफोर्स का एक अकाउंट बनाएंगे और वहां से हम इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? या ओके, अंकिता, छगेंद्र, सारिका, जुनेद, यस यस, या ओके गाइस। तो Yes, कल sir. 7:30 को ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो कल याद से ज्वाइन करना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक सेशन भी मिस किया तो आगे का सेशन आपको क्लियरली नहीं समझेगा, इसीलिए डेली सेशन को ज्वाइन करना आपको, ठीक है। तो कल अगेन 7:30 को ज्वाइन करते हैं, ओके गाइस। तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कल 7:30 को ज्वाइन करेंगे, ओके गाइस, देन थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।